12 शहजादियों का रहस्य। किसी समय की बात है कि एक दूर दराज रियासत में एक बादशाह रहता था। दौलत थी, ताकत थी, इज्जत थी, लेकिन सुकून नहीं था। उसकी सबसे बड़ी दौलत उसकी 12 बेटियां थीं, हर एक अपनी जगह पर रोशनी का टुकड़ा। लोग कहने लगे थे कि इन शहजादियों जैसी खूबसूरती दुनिया में कहीं नहीं है। लेकिन बादशाह के चेहरे पर मुस्कान कम और चिंता ज़्यादा नजर आती थी। वजह सिर्फ एक थी, उसकी बेटियों का रहस्य। रहस्य जो न किसी वजार को मालूम था, न किसी सिपाही को। हर रात 12 बजते ही सब शहजादियां अपने अपने कमरों में चली जातीं। दरवाजे बंद, ताले अंदर से और सिपाही बाहर। लेकिन थोड़ी देर बाद जब देखा जाता तो कमरे खाली मिलते। और सबसे अजीब बात यह थी कि सुबह के वक्त सारी शहजादियां वापस अपने बिस्तरों में होतीं, जैसे किसी ने उन्हें हाथ भी न लगाया हो। मगर उनके जूते वो हर सुबह घिसे हुए होते, जैसे रात भर कहीं चली हों। पहले तो बादशाह ने यह सब नज़रअंदाज किया, सोचा यह कोई छोटी सी बात होगी। लेकिन जब यह रोज़ का मामला बन गया तो उसने सिपाहियों को लगाया, दरवाजे के पीछे आदमी बैठाए। लेकिन शहजादियां फिर भी हर रात गायब हो जातीं और सुबह लौट आतीं। कोई नहीं समझ सका कि यह क्या हो रहा है। बादशाह ने जादूगर तक बुलवाए, लेकिन हर किसी ने सिर्फ कंधे उचका दिए। आखिरकार थक हार कर बादशाह ने पूरी रियासत में ऐलान कर दिया, जो भी मेरी बेटियों के राज का पता लगाएगा, मैं उसकी शादी अपनी किसी भी बेटी से करवा दूंगा। लेकिन अगर 3 दिन में कुछ भी मालूम न कर सका तो उसका सिर कलम कर दिया जाएगा। यह ऐलान पूरी दुनिया में फैल गया। दुनिया भर के शहजादे आए, ताजदार, खुददार, बड़े घरानों के वारिस। हर एक ने कोशिश की, लेकिन हर रात शहजादियां उन्हें एक मीठा सा जूस पिलाती, जो असल में नींद की दवा होता था। जैसे ही वो पीते, गहरी नींद में चले जाते। सुबह कुछ याद नहीं रहता। तीसरे दिन सजा, मौत। सिपाही ले जाते और लोग सीधे कटा हुआ सिर देखकर चुप हो जाते। डर का माहौल था, लेकिन रहस्य अब भी रहस्य ही था। इसी रियासत के एक कोने में एक गरीब लड़का रहता था। न माँ बाप, न कोई रिश्तेदार, सिर्फ सच्चाई और ईमानदारी ही उसका साथ देती थीं। जब उसे यह ऐलान सुनने को मिला तो उसने कहा, मैं भी अपनी किस्मत आजमाता हूँ। हर किसी को मौका मिलता है, शायद मुझे भी मिल जाए। उसने न किसी से सलाह ली, न डर दिखाया। बस एक रात वह महल के दरवाजे की ओर निकल पड़ा। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत मिली, साफ आंखों वाली, जैसे सब कुछ जानती हो। उसने उस लड़के को देखा और कहा, बेटा, तुम में सच्चाई है, इसलिए मैं तुम्हें कुछ दूंगी। ये लो, ये चादर, इसे पहन लोगे तो तुम गायब हो जाओगे। और याद रखना, जब वे तुम्हें जूस पिलाएं तो पीना मत, नाटक करना। अगर पी लिया तो तुम भी औरों की तरह सो जाओगे। लड़के ने बूढ़ी का शुक्रिया अदा किया और चादर संभाल ली। महल पहुंचकर उसने बादशाह के सामने अपनी नीयत का इजहार किया। लोग हंसे, वजीर ने तो यहां तक कह दिया, ये भी गया। लेकिन बादशाह ने फरमाया कि हर शख्स को मौका मिलना चाहिए। उसे भी वही 3 दिन मिले। पहली रात 12 बजे शहजादियां उसे जूस देने आईं। उसने बूढ़ी की बात याद रखी, जूस लेने का नाटक किया, आंखें बंद कीं और चुप हो गया। शहजादियां समझ गईं कि वह सो गया है। फिर उन्होंने एक छुपी हुई चाबी निकाली और दरवाज़ा खोला। वहां नीचे अंधेरे में डूबी लंबी सीढ़ियां थीं। वे सब नीचे उतर गईं। लड़का चादर ओढ़कर उनके पीछे चला गया। नीचे एक नई दुनिया थी, रोशनी की, रंगों की, शहजादों की। 12 शहजादे उनका इंतजार कर रहे थे। हर शहजादी एक एक शहजादे के साथ नाचती, खेलती, हंसती, जैसे रात उनके लिए एक जश्न हो। लड़का चुपचाप सब कुछ देखता रहा। सबूत के तौर पर उसने एक ताज का टुकड़ा, एक सुनहरी प्याली और एक फूल उठा लिया और वापस चला गया। यह सिलसिला तीसरी रात तक चला। हर रात वह जूस का नाटक करता, चादर ओढ़कर उनके पीछे जाता, सब कुछ देखता, सबूत इकट्ठा करता। तीसरे दिन जब बादशाह ने उसे बुलाया और पूछा, तुम्हें क्या मालूम हुआ, तो लड़के ने सब कुछ बयान कर दिया। रहस्यमयी दरवाज़ा, नीचे की सीढ़ियाँ, दूसरी दुनिया, 12 शहजादे, नाच, गाना और सबूत। फिर उसने ताज का टुकड़ा, सुनहरी प्याली और फूल बादशाह के सामने रख दिए। महफिल में खामोशी छा गई। शहजादियां सिर झुकाकर बैठ गईं। बादशाह ने गहरी सांस लेकर कहा, तुमने रहस्य खोल दिया। अब बताओ, किस बेटी से शादी करना चाहते हो? बादशाह ने पूछा तो वह लड़का हल्की मुस्कान के साथ बोला, मैं आपकी बड़ी बेटी से शादी करना चाहता हूँ, क्योंकि वह मेरी उम्र की है और सबसे ज़्यादा समझदार भी लगती है। बादशाह ने तुरंत रजामंदी दे दी और महल में शादी की तैयारियां शुरू हो गईं। महफिल सज गई, गलियों में रोशनी भर गई और पूरी रियासत में खुशी का माहौल छा गया।
हर कोई कहता था कि कभी सोचा भी नहीं था कि एक गरीब लड़का, जिसका कोई सहारा भी नहीं था, आज शहजादी का हमसफ़र बन गया है। लेकिन असल बात यह थी कि उस लड़के ने सिर्फ रहस्य नहीं सुलझाया, बल्कि अपनी तकदीर भी जीत ली थी, मेहनत, हौसले और सच्चाई के जरिए। शादी के बाद दोनों ने एक दूसरे को सिर्फ साथ नहीं दिया, बल्कि हर फैसले में एक दूसरे का साथ निभाया। बादशाह ने उन्हें दुआओं के साथ रियासत का भविष्य सौंप दिया, और कुछ सालों बाद जब बादशाह का देहांत हुआ तो वही गरीब लड़का, जिसे लोग कभी पहचानते भी नहीं थे, उसी रियासत का बादशाह बना। लेकिन उसने कभी अपनी असलियत नहीं भुलाई। उसने ताकत को घमंड नहीं बनने दिया, रियासत में इंसाफ लाया, गरीबों की आवाज़ बना और हर शख्स के चेहरे पर मुस्कान वापस ले आया। लोग कहते हैं, जब दिल साफ हो और इरादे पक्के, तो तकदीर भी रास्ता बदल देती है। वो शहजादी और वो लड़का जिंदगी भर एक दूसरे के साथ वफादारी और प्यार से जीते रहे, और रियासत में उनका नाम इज्जत, इंसाफ और मोहब्बत की मिसाल बन गया।